मुझे था कि शायद ये जो है ना ये फेयरिंग का पार्ट है, लेकिन वो आपकी बात सही है कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है। कूलेंट के अंदर कुछ ना कुछ मिला देते हैं, नॉर्मली वो लोग पानी ही मिलाते हैं, जिसके मैं सब खिलाफ हूँ। हर टूल खोलने की जुगाड़ है। अब मैंने जब उसे साफ किया तो उसने मेरा चेसी का जब पेंट था वो भी उतार दिया। जब वो एवेपोरेट होगा तो आपके पूरे के पूरे रेडिएटर के अंदर वो क्रोजन करेगा। मैंने R1 लिया था, उसकी लाइंस, उसके रेडिएटर फुल चोक था। क्यों? क्रोजन की वजह से। किसी ने पानी डाल के चलाता रहा है वो कोई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे ठीक होंगे। और हम आए हुए हैं वैस भाई की तरफ, और वैस भाई ने पीछे R6 खोला हुआ, तो वैस भाई से पूछेंगे कि आज क्या करने लगे हो, हमें बताओ। हेलो वैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, आप बताएं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक यार। ये मैं जैसे विटनेस कर रहा हूँ, बाइक आपने खोला हुआ है सारा, तो क्या कर रहे हैं भाई? अब भैया क्लीनिंग है, मेंटेनेंस ही कह लें इसको आप। और मेंटेनेंस में 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने करने लगा हूँ। एक तो ये मुझे था कि शायद बैटरी, मैं जब क्योंकि नहीं डलवाई थी बैटरी तो चार्ज मुझे लगा था शायद नहीं है, तो एक तो बैटरी वो कर रहे थे हम लोग, चार्ज पर लगाई हुई बैटरी, देख सकते हैं आप लोग। और दूसरा ये कि मैं इंजन वाली साइड थोड़ी सी साफ़ करने लगा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल चार्ज करते ना जब, तो ऑयल से गिर के एक्यूमुलेट हो जाता है। तो मैं एक दफ़ा नहीं कि नज़र मार लो उसको, अगर कोई एक्यूमुलेशन हुई भी है तो कोई लीक शीक ना हो, या अगर एक्यूमुलेशन है तो उसको मैं फिर साफ कर दूँ। ये करने लगा। और इस वीडियो में बता सकते हो कि बाइक की फेयरिंग्स वगैरह कैसे खोलते हैं और सारी चीज़ें? हाँ, वो तो बिल्कुल सिंपल से फास्टनर है वो। आप अभी जब मैं खोलने लगूंगा तब आप देख लीजिएगा। फिर खोलने का पहला जो सबसे रूल है वो ये है कि एक दफ़ा फास्टनर्स देख लें कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। उसकी वजह ये कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे R6 में एक फेयरिंग के अंदर करके वो क्विक रिलीज फास्टनर लगा हुआ है, जिसको नॉर्मली यहाँ पे लोग मिजल क्लिप्स कहते हैं। अब वो नज़र नहीं आते, लोगों को पता नहीं होता। लोग बाहर की जो फास्टनर हैं वो खोल देते हैं, जो LNT वाले बोल्ट हैं, जो स्क्रूज हैं सॉरी, वो खोल देते हैं। उनको वो पता नहीं था, जब वो खींचते हैं वो टूट जाता है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the great. जैसे एक बोल्ट इसका ये लगा हुआ है, सॉरी बोल्ट दोबारा कह दिया, नट स्क्रू सॉरी, एक स्क्रू का ये लगा हुआ है, एक स्क्रू का ये लगा हुआ है। बस हमें इसको खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी वजह ये कि शायद इससे कनेक्ट है। मैंने इसका मिरर क्लिप खोल दिया ना, तो हमें ये खोलनी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये खोलने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अच्छा। मुझे था कि शायद ये जो है ना ये फेयरिंग का पार्ट है, लेकिन वो आपकी बात सही है कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर आप वहाँ से इसको खोल लेते हो तो सारा बाइक, ये सारा फेयरिंग खुद ही बाहर आ जाएगा। Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so. बहुत सिंपल सी चीज़ है कि राइट टूल फॉर द राइट जॉब। मैं अगर पाकिस्तानी ज़बान इस्तेमाल करूँ तो हम एक बहुत सादा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जुगाड़। हर टूल खोलने की जुगाड़ है। जैसे LNT अगर आपके फंस गया तो मैं इसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से खोल सकता हूँ, ये एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है। पर कोशिश पूरी ये करनी चाहिए कि राइट टूल फॉर द राइट जॉब। उसकी वजह ये है कि 2 चीज़ें, एक तो आपका टूल ख़राब नहीं होगा, दूसरा आपका ये स्क्रू ख़राब, या स्क्रू है, नट है, बोल्ट जो भी है, बोल्ट है, वो ख़राब नहीं होगा। तो राइट टूल फॉर द राइट जॉब, ये वाला आप रूल रखें। अच्छा, एक बोल्ट नीचे भी लगा हुआ है और एक बोल्ट इसका इधर लगा हुआ है। एक बोल्ट जो आपको मेजर क्लिप का बता रहा था पहले, जिसका मैं जिक्र कर रहा था जी, वो एक इधर लगा हुआ है। अभी देखिए ये चीज़ें जो है ना आपको नज़र नॉर्मली नहीं आती। सही है। उससे क्या होता है कि आप लेट्स से अगर मुझे वो नहीं पता और मेरी नॉलेज में नहीं है तो एक्चुअली मैं उसको पकड़ के खींच दूंगा, तो टूट जाएगा। जब खींचूंगा तो फेयरिंग टूटेगी या कोई और चीज़ डैमेज होगी, पर डैमेज ज़रूर होगी। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं फेयरिंग खोलने के लिए, और खुल गई। मुबारक हो, सबको मुबारक। ये मजल क्लिप है। अब इसकी हालत देखें,
अब जिसने भी बंद किया होगा बाइक, मुझे नहीं पता किसने किया, अब उसने इस तरह किया कि शायद ही कभी खुलना नहीं है दोबारा। हम इस तरह के स्क्रूज करने या तो ओवर टॉर्क करते हैं, ये सारा जो एक्यूमुलेटेड ऑयल था वो है। अच्छा, एक प्रिकॉशन इसकी ये है, जो नॉर्मली मैं जब भी काम करता हूँ मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसकी डायरेक्शन पढ़ लेता हूँ। कोई भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अपने फील्ड से आदत पड़ी हुई है मैनुअल वगैरह पढ़ने की और डायरेक्शन वगैरह पढ़ने की, बट फिर एज बीइंग अ पाकिस्तानी कभी कभी हम नहीं भी पढ़ते। तो मैंने गलती की थी। असल में ये जो है ना, जितने भी डिगीज़र होते हैं ये अमोनिया फ्री होते हैं। मतलब वो क्या करता है कि वो अमोनिया आपके ना वो ड्राई कर देता है और तो आपका बेस कोट उड़ा देता है, मतलब पेंट उड़ा देता है। तो मैंने गलती की थी कि मेरे चेसी पे निशान पड़ा हुआ था और मैंने ये ड्राई जो डिग्रीज़र है, इंजन क्लीनर के नाम से यहाँ पे आता है, मैंने वो अपने चेसी में मार दिया। अब वो अब डायरेक्शन इसकी होती है कि आप सिर्फ लगा के ना स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दें। अब मैंने वो छोड़ दिया। अब मैंने जब वो साफ़ किया तो उसने मेरा चेसी का जो पेंट था वो भी उतार दिया। तो मेक श्योर है कि जब आप कोई भी यूज़ करें वो उसकी प्रिकॉशन एक दफ़ा पढ़ लें। अब आपको देखिए ट्रेसेस नज़र आ रहे होंगे ऑयल के गिरते हुए। यार वैसे भाई इसके रेडिएटर कहाँ से चेक करते हैं, उसमें चेक कर लो पानी वानी है कि नहीं। हाँ भाई देखिए, पहली चीज़ एक चीज़ सही है कि नॉर्मली R1 और R6 दोनों में फेयरिंग के अंदर करके इनका ये लगा हुआ रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें दो लेवल्स आते हैं, फुल और लो। अभी लो हुआ है राइट नाउ ये लो पे है और ये रिजर्वायर। अच्छा, मेक श्योर कि ये रिजर्वायर है, ठीक है। कूलेंट का जो रेडिएटर है वो अपना है, ये रिजर्वायर का है, ये आप समझ लें कि एक टैंक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने बहुत से लोगों की सुनी है, लोग कोई भी व्हीकल हो, बेशक वो गाड़ी हो, बाइक हो, कोई भी हो, वो डाइल्यूट करके डालते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये कि वो कूलेंट के अंदर कुछ ना कुछ मिला देते हैं। नॉर्मली वो लोग पानी ही मिलाते हैं, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, कूलेंट की जो ऑपरेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब लोग जब पानी डालते हैं तो क्या होता है कि अब वाटर बॉइलिंग, वो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग की बाइक में जाना होता है 104, 103, 102, 100, 101। अगर हम ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं और अगर ट्रैफिक में कहीं गंदा फंसे हैं और गर्मियाँ हैं तो इवेंचुअली लोगों की बाइक मैंने 107 भी जाते हुए देखे हुए। तब देखें उस पर पानी का क्या होगा, वो एवेपोरेट होना शुरू होगा। जब वो एवेपोरेट होगा तो आपके पूरे के पूरे रेडिएटर के अंदर वो क्रोजन करेगा, आपकी लाइन्स क्रोड होंगी, आपका जहाँ जहाँ तक वो फ्लूइड जाएगा, जहाँ जहाँ वो एवेपोरेशन होती रहेगी, वहाँ में आपका रेडिएटर ब्लॉक होता रहेगा, क्रोजन आती रहेगी। तो कोशिश ये करें कि आप जब कूलेंट डालें तो कूलेंट आप अच्छा डाल लें, क्योंकि ये वन टाइम ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, कूलेंट भी जाता नहीं है अनटिल अनलेस कोई लीक ना हो। तो आप एक दफ़ा कूलेंट अच्छा डाल लें और उसको डाइल्यूट ना करें। जो कूलेंट आ रहा है वो एग्जैक्टली कूलेंट डाल दें। मैंने R1 लिया था, उसकी लाइन्स, उसके रेडिएटर फुल चोक था, क्यों? क्रोजन की वजह, किसी ने पानी डाल के चलाता रहा वो कोई। अब देखिए उससे मसला क्या हुआ कि बाइक मिसिंग करना शुरू हो गया, सारी लाइन्स क्रोडेड। इवन मेरा जो वो था रेडिएटर था वो पूरा का पूरा क्रोड था, मुझे पूरा उसको सही साफ़ करना पड़ा, सारी क्रोजन उतारनी पड़ी, फिर जाके वो ठीक हुआ। अब R1 और R6 में फड्डा आपको पता है हीट का है। अब वो उसकी वजह से जब कूलेंट नहीं हो सकी तो फिर वो ओवरहीट होना शुरू हो गया। Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. भाई कितनी शीशी है? 600 समथिंग होगी। ये 599 क्यों लिखा? There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different